विश्वास हुआ वीरों से खाली है। बदले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि में लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, वो हुआ जो लिखा विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। लखन सकोप वचन देवो सुनत ही लखन कुटिल भाई भगवत भरत नयन सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते। जिनको सुनने की ताकत नहीं वो चुप कैसे रह सकते। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। जैसा सोच प्रबंधन मिथिला के महाराज का रघुवीर राम जी के होते अनुचित पानी कह डाली है। ये सब बचत सा लगता है। पृथ्वी वीरों से खाली मैं बल पूरा करता हूँ। बलवानों की है पृथ्वी, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न हो पृथ्वी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे गवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल व प्रताप तुम्हारा, आदेश तुम्हारा पाऊं। फिर तनुए की कविता पूरा ब्रह्मांड उठाऊं। फिर कच्चे घर समानी संभर में फोड़ फाड़ डालूं। या गाजर मूली बुनाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल और जल को थल कर दूं। लाऊं उतार कर तारे को सुरमे की तरफ निकालूं। पृथ्वी और पहाड़ों को फिर ये धनुष पुराना घिसा पिसा दिन कैसा किस गिनती में है। सैकड़ों मील ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में। लखन सकोप वचन देवो सकल लोक सब भूपण सियहि हरस जन कुल गुना। उठो। और महाराज जनक ने इस स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का खंडन करने की जो प्रतिज्ञा की है, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इनकी प्रतिज्ञा को पूरा करो। चाप समीप राम जब
आयुष्मान तुम दोनों अपना परिचय नहीं दोगे? इसकी आवश्यकता नहीं समझी प्रभु, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अवश्य पहचान लेते हैं। भगवान, ये दोनों महाराजा दशरथ राम और लक्ष्मण हैं। हे जनक, कहाँ का कारण यह भारी भीड़ भाड़ की, यह भी तोड़ता कहता था दिनों में छेड़ छाड़ की। भगवान शिव जी का धनुष काफी समय से हमारे महल में रखा हुआ था और एक दिन हमारी पुत्री सीता ने उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। उसी समय मैंने ये प्रतिज्ञा की कि जो भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो योग्य वर होगा और उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, क्यों कि टूटने की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। जनक, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब यह बदला धनुषा किसने तोड़ा है? किसने भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? दिखला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी धरती है तेरी सब उलट कर डालूंगा। धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य ही कर सकता है। सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो तेरी सरकार करे वो इस पर्दे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस छठी दल की गाड़ी में। मसल मुझे वह याद आई, तिनका है चोर की टांग। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिछड़े में। जो ज्यादा मीठा होता है खुद का ही नाश कराता है। मीठे से कन्या को भी कोल्हू में पेड़ भाई ने मीठे पसंद तो वह सबसे पहले बोलू, इसलिए चोट अच्छा अपराधी हम इस करी, हम नहीं चाहे छोड़ा। जो करना सो करेगा, धनुष हम भी बचपन में जो धनुष तो कभी न ऐसे इस धनुष में क्या लाल है जो इतना कर राजा के लगे मुख नहीं समान रहा तू। मुख कैसे क्रोध के आगे कि आंख निकाल रहा है तू। सिंहासनों का मातृ संपूर्ण जगत में अनुपम है। आयते वचन दंड भला छोटी छोटी गंभीर है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का
जो कहना चाहता है रण में अपराध क्षमा करे महामुनि, चाहिए शांति प्राप्त। क्या हुआ तुझे कि बात करना ज्यादा है? मुझको नवधारी ब्राह्मण समझा, मुझे डांटा जाता है। मैं जाति नाम ब्राह्मण न समझ, मैं जाति कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी आत्म को भी निभाई मेरे इंतजार कुल्हारे ने मोहे की नदी बहा दी है। इस आल भूमि में कई बार छत्तोरी रोड बनाती है प्रचंड खंड बाहुबल का जो बुस्तंडन करने वाला है। इस पर्दे को तू मिला जो खून चाटने वाला। बस इसी एक दिल पर्दे से सूरों का स्वर्ण द्वार खुला, हल्दी की घाट पर सकते का पाछा। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शास्त्र आपका गुठल है, पर से नहीं प्रबलता जो बूढ़ी वाणी में पर क्यों पूरा पर्दा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे हो। बलिहार या तो फूकों से उद्याचल पर्वत उठा रहे हैं। हम उस मारी गेला नहीं जो हमें से डरपा जाए, या उस छुई मुई के पे नहीं जो उंगली से खा जाए। दुधुहाट परोदे हल्दी चोर लाए क्या पता करते क्या जाओ तभी खंडे वो स्वाद चखाए लड़के हैं, लड़के चलने तू मुझसे लड़के मरता है। मुझ जैसे विरोधी के आगे लिए नापन करता है। बात अभी हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं सुधा देता जो लड़कों के मुंह लगते। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, तब आप परसों की लपटों का अत्यधिक उबाल ना जाए। भगवान, बच्चों की गोदी में अनुचित उचित न रहता है। वह तो गंगा का बहाव जो कुछ भी आए करता है। ब्राह्मण की भांति आते तो आप सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही कि इतनी इसलिए बातें भी। जो दंड देना चाहे आप उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही भिगो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेकों वर्षों से था जनकपुरी में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने ही उसे अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़? क्या करे हुए तुम चिंता में लेने आए हो, या देख क्षत्रियों का समान यूं ही सिर बोले आए। जो जो माता क्या बन जाता है, गुरु के कारण वही है। एक बाप फिर खुजलाता है। इसका उत्तर देकर पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खोरी पर देते तेरा बचाव करूंगा। प्रसाद दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ मिला? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो अपने आप बखान करे। तुम्ही को दे जिसने अपने घर का लहू चाटा, और इन हाथों को जिसने अपनी माता का सिर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन कौड़ी कौड़ी भुगता। छोटा पर बड़ा दूध है गोदा, सोने के लोटे में पीछे जो दूध मिलाकर खोता। शंकर के चल को दंड खंड करता भुजंड अपने पर को रणवासों में ही खेला है, नहीं देखा है। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वो गिर पड़ते हैं। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती।
इसलिए गर्व में करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस पल का हम जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो तो कितने मोटे होते हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही होते हैं। रानीवासों के पाले वाले जब रण में पाले करते हैं तो काल भी सम्मुख हो तो उनसे कुत्ती लड़ते हैं। जो खुद ही मरना चाहता है, न तेरा कोई तो समझे मेरा पर्दा जागा है। हे गुरुनंदन, आप मुझे ही क्यों समझा रहे हैं? तनिक रुक और भी देखो, मेरी कुठार अग्नि में ये पेंट थी। हे ऋषि, इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ, वरना आज मेरे इस पर्दे से इसका वध निश्चित है। देखा हुआ मुस्कुराहट विच्छेद कर छादी है, उसकी अपनी भरी चितवन मुझ पे बिजलियां गिरा। उसको भी तो कुछ समझाओ, तुम मुझको ही समझाते हो। मेरे आंखों के आगे से कितनी आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। दिल घबराता हो जाता तो दिल पर हाथ मले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर चुरा लो। यदि छेड़छाड़ की बात थी तो फिर व्याख्यान सुना जाए। अपने दासों का लहू पिए, यह भला किस फर्श की। भृगनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस फर्श की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता मन अनुरागी है। न्यौछावर प्रिय तेरे चरणों में यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह पहला धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों का ही है जो सिया से नाता जोड़े हैं। यह कृपा ब्राह्मणों का ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़े। राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर तुम्हारे भाई को छाती चलने लग जाती है। देखो उस वक्त तनिक देखो, वो आप भी तो मुस्कुराता है। उसकी मंद मंद मुस्कुराहट मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर तोड़ खड़ा हुआ तब देखना संभालना इसी जगह मूर्त होकर ना रह जाना। यह न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ तुम्हारा बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर से कहा, तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे से कहा। वह तो है नाम तो काम हुआ है, क्या कुछ नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो यह भी राम कहलाता है। मेरा नाम छीन गई मुझ पर ही धाक जमाता है तो राम नहीं रहेंगे राम। इस संग्राम बराबर संग्राम अभी, वरना जगत को मुद्दे का छोड़ राम का नाम अभी। भृगनायक और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों में है। मैं राम आप परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही बड़ा कहलाता है जिसका होता है नाम बड़ा। भृगनाथ हम विनय करते हैं, आप उतने बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने बढ़ते जाते हैं। इतना हट, इतनी झुझलाहट,
इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है सदा आनंद, बेकार विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा शेष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रत्न चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो तो मुख उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए फटा न दिखलाए, इससे कभी न डरते हैं हम। हाँ, एक शख्स जीवन पर है जिसका हम आदर करते हैं। अब कहिए बतला दे है वो क्या, जिसका हमको अभी डर है। गुजरात देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। हे भृगुनंदन, हम सूर्यवंशी हैं। यदि हमें कोई युद्ध की चुनौती देता है तो हम उससे युद्ध अवश्य करते हैं, परंतु हे ब्राह्मण देव, हमारे कुल की यह मर्यादा नहीं है। हम गौ ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार नहीं करते। विप्रवंश की अस प्रभुताई, उभय होए जो तोई निराई। सुन गुण गुण बचन रघुपति के, पटल पर सुभगवती के। राम रमापति कर धनुले, कई जहो बेटे मोर संदेह। हे राम, यह धनुष मुझे मेरे गुरु उचित ने धरोहर स्वरूप दिया था। अगर तुम इस धनुष पर प्रशंसा चढ़ा दो तो मेरे मन का संदेह मिट जाएगा। हे भृगुनंदन, यह दिव्य वैष्णव बाण है। यदि इसका संधान एक बार कर दिया जाए तो यह खाली नहीं जाता। अब कहिए क्या नष्ट करना है इसका आपका? मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति, या वर्षों तपस्या प्राप्त की पुण्य व कीर्ति। हे राम, जब मैंने यह धरती अपने गुरुओं को भेंट किया था तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इस धरती पर विश्राम नहीं करूं। अतः हे राम, आप मेरे मन की शक्ति को, मन की आने जाने की शक्ति को नष्ट कर कर उसके साथ मेरे अहंकार को विनष्ट कर दीजिए। आप यह बाण पूर्व दिशा में चलाकर मेरे इस अहंकार को नष्ट कर। अरे रघुकुल के सूर्य समान हो तुम, रघुकुल के सूर्य समान हो तुम,